मुरादाबाद दीवान का बाजार स्थित कपिल भाई के ऑफिस पर ऑल इंडिया रिपोर्ट्स एसोसिएशन की मासिक बैठक की गई आयोजित। आपको बता दें कि मुरादाबाद के दीवान का बाजार स्थित कपिल भाई के ऑफिस पर आयरा संगठन की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष शाहरुख हुसैन की अध्यक्षता में हुई आयोजित। बैठक का संचालन कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी ने किया। बैठक का संचालन करते हुए मोहसिन सिद्दीकी ने कहा कि आज पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया क्रांति है। हम सभी युवा पत्रकार साथियों को लेकर आगे बढ़ाना है और लगातार संगठन पत्रकारों की आवाज को बुलंद कर रहा है। जिला उपाध्यक्ष दानिश अंसारी ने कहा कि हम प्रत्येक पत्रकार के साथ खड़े हैं। किसी भी पत्रकार को कोई समस्या है तुरंत हमें बता सकता है, चाहे वह हमारे संगठन से जुड़ा है या नहीं। पत्रकारिता निष्पक्ष ईमानदारी के साथ करें, साक्ष्य के साथ खबर को प्रकाशित व प्रसारित करें। किसी भी प्रकार का पत्रकार पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। युवा पत्रकार नासिर मिर्जा ने कहा कि आयरा संगठन की यह खासियत है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी भी हमारे संगठन से जुड़े हैं। हमारा संगठन प्रत्येक पत्रकार की आवाज को बुलंद कर रहा है। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष शाहरुख हुसैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं सभी पत्रकार साथियों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और एकता में ताकत होती है। अगर हम सब साथी बैठे हैं, जिन्होंने इतना शानदार मेरा स्वागत किया और मुझे इतना प्यार दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक जकी साहब, मंडल अध्यक्ष संदीप साहब, आप सभी को भरोसा दिलाता हूं, ईमानदारी, लगन, मेहनत के साथ कार्य करूंगा। हमेशा अपने संगठन को, अपने साथियों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करूंगा। जहां कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आप सबके लिए तैयार हूं और किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी पत्रकार साथियों कोई भी समस्या आती है तो तुरंत मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं 24 घंटे हर पत्रकार साथी के साथ खड़ा हूं और जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम आयरा संगठन का आयोजित होने वाला है, उस पर भी विशेष तौर से चर्चा की जाएगी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष दानिश अंसारी, कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी, प्रचार मंत्री जुनैद खान, युवा पत्रकार नासिर मिर्जा, पत्रकार विक्की, पत्रकार वसीम, पत्रकार शाहरुख, पत्रकार अरशद, पत्रकार सऊद। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और अध्यक्ष जी का, दानिश भाई का, कफील भाई का, जो आज उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, मीटिंग रखी गई आयरा संगठन के द्वारा, क्योंकि काफी टाइम से ये मीटिंग रुकी हुई थी और हो नहीं पा रही थी। और अध्यक्ष जी के कहने पर आज ये मीटिंग दीवान के बाजार में कफील भाई के घर पर रखी हुई है। मैं धन्यवाद सिर्फ आप सबका करूंगा कि आप लोग सब आए, मीटिंग को आप सबने कामयाब बनाया। मेरा नाम नासिर मिर्जा है और मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूं। और हमारा मेन मकसद क्या है? पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। आपने देखा होगा, अगर पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है तो सीधी चलती रहेगी, अगर पटरी से उतरती है वो तो एक्सीडेंट होता है फिर उसमें। तो इसलिए हम सबको एक जगह, एक मिलकर, जुट होकर एक पावर बनानी है, ताकि किसी भी पत्रकार के अलावा भी किसी को अगर उत्पीड़न होता है उसके साथ, तो हम लोग उसके साथ खड़े रहें। और मैं अध्यक्ष जी से छोटी सी अपील करना चाहूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पुराने सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके जो पद हैं आप ऊपर दें, ताकि वो समस्या को सही समझकर उसका हल करें। जैसे हमारे दानिश भाई हैं, माशाल्लाह, हमारे भाई हैं, सऊद भाई हैं, कफील भाई हैं, सब वो हमारे पुराने साथी हैं। हम तो नए हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन वो समझेंगे इस बात को माशाल्लाह और कार्य करेंगे। और जैसे हमसे अध्यक्ष जी कहते हैं, दानिश भाई कहते हैं, एक मामला आया था लड़की का, हमारे पत्रकार साथी का, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमने कॉल करी अध्यक्ष जी के कहने पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के अंदर उसकी सुनवाई हो गई। जो उसका काम था वो हल हो गया, तो उसने हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा बोला। तो मेरा भी यही मकसद है, आप सब आए और समझें और संगठन के साथ जुड़े। धन्यवाद। और आप सभी लोग सबको पता है इस बारे में, एक आयरा इंटरनेशनल संगठन का ग्रुप चल रहा है, जिसके जिलाध्यक्ष शाहरुख भाई है और मंडल अध्यक्ष संदीप भाई है, और लगातार इसमें नए युवा भी जुड़ रहे हैं। दोबारा स्टार्ट करो। देखिए, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, आयरा इंटरनेशनल संगठन की एक ग्रुप की मीटिंग रखी गई है और इसमें सभी पत्रकार बंधु और पत्रकार साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं और सभी भाई लोग मौजूद हैं। और ये मीटिंग हमारे अध्यक्ष जी के, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और अध्यक्ष जी का, दानिश भाई का, कफील भाई का, जो आज उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, मीटिंग रखी गई आयरा संगठन के द्वारा, क्योंकि काफी टाइम से ये मीटिंग रुकी हुई थी और हो नहीं पा रही थी। और अध्यक्ष जी के कहने पर आज ये मीटिंग दीवान के बाजार में कपिल भाई के घर पर रखी हुई है। मैं धन्यवाद फिर आप सबका करूंगा कि आप लोग सब आए, मीटिंग को आप सबने कामयाब बनाया। मेरा नाम नासिर मिर्जा है और मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूँ। और हमारा मेन मकसद क्या है? पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। आपने देखा होगा, अगर
पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है तो सीधी चलती रहेगी, अगर पटरी से उतरती है वो तो एक्सीडेंट होता है फिर उसमें। तो इसलिए हम सबको एक जगह एक मिलकर जुट होकर एक पावर बनानी है, ताकि किसी भी पत्रकार के अलावा भी किसी को अगर उल्पियत होता है उसके साथ तो हम लोग उसके साथ खड़े रहें। और मैं एक अपनी अलग पहचान है और इस चीज को हर सरकार मांगती है। आज गवर्नमेंट जो भी है, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि मीडिया की देन से ही सरकार बनती है। और ये लोगों में ये विश्वास है कि भाई एक मीडिया है जो कि हमारे लिए काम करता है। और आप इस बात की मत करो, इसमें 2-4 लोग तो बुरा कहने वाले मिलेंगे ही कि यार मीडिया वाले ऐसे खा गया, क्योंकि ये खुद ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी भी हैं और भी बतेरे लोग होते हैं। और ये वही कि हम ही भ्रष्ट हैं, सब हमसे ज्यादा भ्रष्ट ये लोग हैं। अगर हम इनको उजागर करते हैं, हम पब्लिक से किसी से कुछ नहीं कहता कोई। अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कमा भी रहे हैं तो हम अधिकारियों से लेते हैं। और अब हम इनकी जेब से निकालते हैं चोर, इन्हें मिर्चें लगती हैं। तो भाई मिर्चें की बात की भाई, तुम जब उस गरीब से तुम ले रहे हो तो अगर हम तुमसे ले रहे हैं तो क्या परेशानी। तो यही वही लोग होते हैं जो हमें बदनाम करते हैं और हमें धमकियां दी जाती हैं, हमारे को मुकदमे की धमकी दी जाती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, लेकिन मुकदमे लिखने के बाद काम कुछ नहीं होता। और दानिश भाई मुरादाबाद टाइम्स के हम लोग साथ में हैं, चौधरी भाई, सब लोग हैं माशाल्लाह। और आज की जो हमारी एक मीटिंग रखी गई है उसका मेन मकसद जो है, हमारा संगठन चलता है आयरा नाम से, उसकी जो मेन मुद्दा है कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और जिन पत्रकारों के साथ समस्या हो रही है उनके साथ खड़ा रहना। और माशाल्लाह मैं अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ, तालियों के साथ स्वागत करें सब, आप लोग के साथ अध्यक्ष जी का स्वागत करें। दानिश भाई स्वागत करिए, मौसम भाई आइए। कपिल भाई बोलिए तो। कपिल भाई कहाँ बस तो भाई पीछे को आना पड़ा जरा थोड़ा सा। कपिल भाई जिसने डाला भाई आज ये मांगे। इधर देखें मानी भाई जी चुने तो भाई डालते रहे और अपना स्थान ग्रहण करते रहे, बैठते रहे। इधर को जैसे भैया पहचाना कपिल भाई, वसीम भाई चलो इधर 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 आइए वकील साहब ये सबसे पहले कपिल भाई जी जी आइए हमारे विकी भाई अभी आ जाओ। और हकीकत बात है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी भी का ये कहना था और मुझसे भी गुफ्तगू हो चुकी लगातार कि अध्यक्ष जी का ये कहना है कि मैं हर वक्त खड़ा हूँ लगातार लोगों के साथ। मैं अभी भी इससे पहले दोहरा चुका, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अध्यक्ष जी को आप, मैं जानता हूँ कि आप सच्चा भारत से हैं या टुडे भारत से, बुरा टाइम से, लेकिन एक अपनी परीक्षा और अपनी एक पहचान और बनाए। हम आयरा संगठन से हैं, अपनी भी पहचान एक बनाए कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम आयरा इंटरनेशनल से हैं। उससे ये पता चलेगा कि हाँ एक आयरा संगठन, एक ग्रुप जो इंटरनेशनल है, मुरादाबाद के अंदर काम कर रहा है और खड़ा हुआ है जिला स्तर पर। इसका जिला अध्यक्ष कौन है, इसका मंडल अध्यक्ष कौन है, ये भी पता चलेगा। जैसे इसीलिए अध्यक्ष जी हमारा कहना ये है कि हम बताएं उसे, देखिए मुरादाबाद टाइम्स से है, कि जुनैद भाई सी न्यूज से है, टुडे भारत से, साउथ बाय एफएम से, ये तो हमें लोग जानते ही हैं, चेहरे से हम पत्रकारिता करते हैं, ले पत्रकार हैं, वो अपने अपने चैनल की अपनी अपनी काबिलियत हर कोई दिखाता है, हर कोई का काम है करना। लेकिन हमें चाहिए कि हम एक आयरा संगठन का ग्रुप का भी नाम लेके चले, ये बताएं कि हम आयरा इंटरनेशनल से हैं। उसीलिए हमारे अध्यक्ष जी का आदेश थे कि आप किसी वक्त मुझे बुलाएंगे, किसी भी परेशानी में मैं तुरंत आपके साथ खड़ा हूँ। अब जैसे पता चले कि हम लोग मुरादाबाद के अंदर 8-10 लोग हैं, 2-3 लोग बाहर से गए हैं, अभी संपर्क किए थे, कुछ लोग नैनीताल में हैं, कुछ कहीं गए में हैं, लेकिन अब भी माशाल्लाह यहाँ से 20-22 लोग हैं, है नहीं।
जैसे ही ग्रुप के अंदर आदेश मिले तुरंत अपना वक्त कीमती वक्त निकाल के उस काम को पहुंच जाए। हर किसी से डरे नहीं, झिझके नहीं, बिल्कुल बेधड़क बेखबर होके बात करें, बात की समस्या को हल करें और किसी ऐसी धांधलेबाजी ना करें किसी कोई तुम्हारी गलती मानी जाए। बाकी अध्यक्ष जी का कहना है मैं हर वक्त हर किसी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, चाहे वो अपने संगठन में हो या ना हो। पत्रकार मेरा भाई है, कोई भी संस्था चला रहा है, लेकिन मैं उसके लिए हर वक्त खड़ा हूँ। ऐसा ना हो कि आदमी किसी में रिश्वत लेता हुआ या किसी में गलती पाई जाए और उसके बाद वो कहे कि अध्यक्ष जी में फंस गया। बिल्कुल ऐसा काम करने से पहले अध्यक्ष जी को फोन करने पहले सोचे हमारी गलती है ये सही है। अध्यक्ष जी हमारे साथ हर वक्त खड़े और खड़े रहेंगे। इसी बात को मैं आगे चाहूंगा कि कपिल साहब के कार्यालय पर एक मीटिंग हुई है, थोड़ा सा इनका वक्त लेके और इनकी गुफ्तगू करना चाहिए। जी कपिल साहब आइए। बोलिए आप बोलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे साथियों का जो आज यहाँ पर मीटिंग में आए। दानिश भाई ने सब लोगों को यहाँ पर बुलाया, तो सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया। बस ठीक है, बढ़िया। मेरी बात ये थी कि मैं ये कहना चाहता आपसे कि अगर किसी भी पत्रकार साथी का हमारा कोई काम पड़ता है, अदरवाइज आपने अध्यक्ष जी को फोन करा थोड़ा दिन तो ये किसी को अपॉइंटमेंट कर दें, नॉमिनेट कर दें कि भाई ये काम आप जो हो ग्रुप में मालूम मुझे कर दिया ना, तो अब वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कर तो भाई काम इनको भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। इन्होंने नासिर को नॉमिनेट करते, नासिर को वो करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ये बात मेरी मतलब वो बिल्कुल सही बात है कि अध्यक्ष जी कहीं हमारे बाहर चले गए या मैं चला गया, कोई भी चला गया, जिसको अध्यक्ष जी का आदेश मिले वो तुरंत उस आदेश का पालन करें, ठीक है नहीं। ये तो मीटिंग यहाँ समाप्त होती है क्योंकि कहा गया था कि वक्त कीमती है और कम लिया जाएगा। आप लोगों को भी काम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आयरा संगठन की आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और आने के बाद एक मजबूती और ताकत दिखाई। क्या आज भी हम लोग अध्यक्ष जी के लिए साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे, चाहे कहीं जाना पड़े। लेकिन कुछ लोग साथी हमारे करूड़ से, लगभग 7-8 लोग करूड़ से आए, ये बड़ी मोहब्बत की बात है, कितनी दूर से जाम में समस्या करते हुए। मैं भी कहीं था, मैं भी आया, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, आने का नहीं था। फिर भी मैं जब अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो तुरंत में आ गया। लेकिन अब ये कहना चाहूंगा कि मीटिंग को समाप्त करते हुए कुछ वक्त अपना तो कहते हैं अध्यक्ष जी दे और कुछ अपनी बातों से सबसे पहले जो इस कार्यक्रम में आज बैठक आयोजित की उसके जो बधाई के पात्र हैं दानिश भाई और आप सभी लोगों को कपिल भाई हैं, जिन्होंने इतने कम समय में और इतना बेहतरीन ये कार्यक्रम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आयरा संगठन है इसका पूरा नाम है आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तारिक जगी साहब हैं और मंडल अध्यक्ष जो हैं वो संदीप भाई हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। और मेरी उनसे बात हुई थी, वो काशीपुर किसी देहांत हो गया महागाई में, वैसे नहीं आ पाए। तो अब जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ संगठन और भी है मुरादाबाद में। आर्य संगठन की ये खासियत है, हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया का हमारे साथ पत्रकार जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो और संगठन है वो जो है डिजिटल मीडिया को अपने साथ नहीं रखते। हम सभी युवा और जो हमारे सभी सीनियर हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और हमने पहले भी जो कार्यक्रम किया है उसमें हमारे पत्रकार साथियों को सहयोग मिला है। और जिस तरीके से लगातार जो दानिश भाई ने बात कही है कि कोई समस्या है तो एक दूसरे पत्रकार आपस में बात करके किसी को तय कर सकते हैं। इससे यह होगा कि एक तो बात करने का अपना चलेगा, अधिकारी से झिझक खुलेगी। अब बात अगर अध्यक्ष जी मैं ही करूँगा या दानिश भाई करेंगे तो फिर बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, तो उससे ये झिझक खुलती है। और जिस तरीके से हमारी मीटिंग चल रही है, इससे मीटिंग अगर महीनों में होगी तो एक दूसरे की जो बातचीत है, देखो ज्ञान छोटा हो बड़ो जिससे मिलता है ज्ञान ले लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार ये मीटिंग हुई है, आप पत्रकारों की जो समस्याएं देखी जा रही, मान लीजिए किसी को अगर कोई समस्या है, अधिकारी हो कोई भी हो, सब चाहते हैं मेरे फेवर की खबर करें। जहाँ पत्रकार ने खबर करी बहुत बढ़िया, जहाँ एक खबर पत्रकार ने निगेटिव कर दी अधिकारी की तो बोले यार ये तो बहुत गलत कर दिया है। और ये तो इस तरीके से है लगातार पत्रकार का, तो हर जगह अभी कहीं पर गंदगी हुआ है कुछ भी हो, हर जगह पत्रकार की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से लगातार किसी भी विभाग के खिलाफ अगर पत्रकार खबर करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ पाया है कि जिस तरीके से वकील को वकालत करने से नहीं रोका जा सकता, इसी पत्रकार को खबर लिखने से नहीं रोका जा सकता। अब समस्या क्या है, कुछ पत्रकार जो है जो साथी हैं हमारे, वो किसी चीज़ की जैसे मान लीजिए सोशल साइड है, आजकल तो गूगल सब चीज़ नेट पर है, पढ़ते नहीं है, तो ज्ञान का अभाव है।
कि कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों को पता नहीं होता, मगर मैं कहूँगा पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पता तो एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरीके से पत्रकारों को देखा जाता है, ज़्यादातर रंगदारी के मुकदमे लिखे जाते हैं, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। हमारे सलमान भाई के साथ भी यही हुआ, कई पत्रकार ऐसे हैं जिनके साथ हुआ, तो दानिश भाई ने कहा जब जांच होती है तो उसमें एफआईआर लग जाती है। तो जिस तरीके से लगातार पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो जिला प्रशासन है, शासन स्तर पर जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाए और जिस तरीके से पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए। लगातार पत्रकारों के साथ जो है देखा जा रहा है फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, कहीं प्रधान लिखवा देता है तो कहीं विधायक लिखवा देता है। चलो के पत्रकार का काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर को प्रकाशित करना, तो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुकदमे में होगा तो कोर्ट में जाएगा, वकील है, सबके लिए कानून बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एविडेंस के तौर पर खबर चला दी तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जांच होगी, सारी चीजें अधिकारी हैं। और जिस तरीके से अब लगातार सरकार ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, किसी पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत होती है तुरंत मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। सीओ लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, उसके बाद अगर लगता है भाई इसमें कुछ है तभी मुकदमा लिखा जाएगा। अब वो दिन नहीं है कि उसके जो बधाई के पात्र हैं दानिश भाई और आप सभी लोगों कपिल भाई हैं, जिन्होंने इतने कम समय में और इतना बेहतरीन ये कार्यक्रम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आयरा संगठन है, इसका पूरा नाम है आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तारिक जकी साहब हैं और मंडल अध्यक्ष जो हैं वो संदीप भाई हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। और मेरी उनसे बात हुई थी, वो काशीपुर किसी देहांत हो गया महंगाई में, इस वजह से नहीं आ पाए। तो अब जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, संगठन और भी है मुरादाबाद में। आर्य संगठन की ये खासियत है, हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया का हमारे साथ पत्रकार जुड़ा हुआ है। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो और संगठन है वो जो है डिजिटल मीडिया को अपने साथ नहीं रखते। हम सभी युवा और जो हमारे सभी सीनियर हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और हमने पहले भी जो कार्यक्रम किया है उसमें हमारे पत्रकार साथियों को सहयोग मिला है। और जिस तरीके से लगातार जो दानिश भाई ने बात कही, अगर किसी की कोई समस्या है तो एक दूसरे पत्रकार आपस में बात करके किसी को तय कर सकते हैं। इससे यह होगा कि एक तो बात करने का अपना सलीका अधिकारी से झिझक खुलेगी। अब बात अगर अध्यक्ष जी मैं ही करूंगा या दानिश भाई करेंगे तो फिर बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, तो उससे ये झिझक खुलती है। और जिस तरीके से हमारी मीटिंग चल रही है, इससे मीटिंग अगर महीने में होगी तो एक दूसरे की जो बातचीत है, देखो ज्ञान छोटा हो बड़ा हो, जिससे मिलता है ज्ञान ले लेना चाहिए, उसमें कोई